हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन में बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है। आप मुझे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की बात करी है और क्वेश्चन में क्या बोला है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुछ कितने सिक्के हैं टोटल? 94 सिक्के हैं उसमें, ये बोला है। ठीक है, अब क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला, 50 पैसे और 25 पैसे को मिला के कितने रुपए बन रहे हैं, कितने रुपए बन रहे हैं, इतना रुपए बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब हमको क्या बोला है कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के थे और 25 पैसे के कितने सिक्के थे, तो उसकी संख्या हमें बताना है स्टूडेंट। तो उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता नहीं है कि सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी थी, तो हमने क्या माना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमने x माना है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमने y माना है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब उन दोनों के सिक्के को मिला के कितना बन रहा है, टोटल 94 बन रहा है, ऐसा हमको प्रश्न में बोला है। इसलिए हम ऐसा पहले एक समीकरण बना लिए जिसको समीकरण 1 दिए। ठीक है, x धन y बराबर 94। यहाँ x क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और y क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब क्या बोला है, थैले में 25 पैसे की कुल राशि मतलब 25 पैसे मिला के टोटल कितने रुपए हुए समझ लो। ठीक है, तो कितना हुआ, 25x रुपए समझ लीजिए। थैले में 50 पैसे की कुल राशि कितने हुआ, 25y है ना। x और y हमने क्या माना है, अभी उसकी संख्या माना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार अब क्या बोल रहे हैं, टोटल उसको मिला के कितना रुपए बन रहा है, इतना रुपए बन रहा है बोल दिया है। तो टोटल मिलाना है तो क्या करना है, दोनों को एक साथ जोड़ देना है। 25x धन 50y बराबर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इसको क्या दिया, समीकरण 2 किया। अब यहाँ पे क्या है, अब हमको क्या करना है, हमको समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि मतलब क्या होता है, 2 समीकरण को लेना, उसमें क्या करना, उसमें से एक समीकरण में मतलब हमको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि क्या करे, वो एक दूसरे से कैंसिल हो सके, एक कम से कम। जैसे x वाला भाग है या y वाला भाग है, दोनों में से कोई भी एक जो टर्म है वो कैंसिल हो सके। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है जैसे यहाँ 25x है और यहाँ सिर्फ क्या है, x है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा क्या, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया है देखिएगा, उसको विलोपन करने के लिए मतलब गायब करने के लिए, गायब मतलब कैंसिल करने से ही तो 0 आएगा। और कैंसिल कब होगा, जब ऊपर नीचे दोनों सेम हो और उसको हम क्या कर सके, माइनस करें। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में 25 से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, अब यहाँ पे देखना समीकरण 1 को पूरा हम क्या करेंगे, 25 से गुणा। ये 25 से गुणा होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा 25x और y का 25 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 25y। फिर 94 का 25 से गुणा होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 2350। ठीक है, ये आएगा। अब हमको क्या करना है, ये जो 25 से गुणा होकर हमने लिया वो घट रहा है, किससे घट रहा है, समीकरण 2 से। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी 25x है और यहाँ पे भी 25x है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों क्या हो रहा है, सेम है और हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 50y है, यहाँ पे 25y। 50 में से 25 जब घटेगा, कम करेंगे उसको, तो कितना आएगा, 25y बचेगा हमारा, और इसमें से इतना कम करेंगे तो कितना बच रहा है, 625 बच रहा है। अब देखना 25 जो है वो y के साथ किस में है, गुणा में है, तो हमको सिर्फ y का मान चाहिए। तो 25 जो गुणा में है वो बराबर के दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, भाग मतलब बटे हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आया, डायरेक्ट कितना आया, 25 आया। तो y का मान हमारा कितना आया, y का मान 25 आया। और जब कोई भी एक का वैल्यू अगर मिल जाता है, x या y दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू मिलता है, तो दूसरे का वैल्यू फाइंड करना और ज़्यादा इजी होता है। अब यहाँ पे देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान हमको मिल गया, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है। अब यहाँ पे हम जो y का मान है उसके बदले, y के बदले हम क्या रख सकते हैं, 25 ना। तो पहले हमने समीकरण 1 यहाँ लिख दिया, इस y के बदले हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 25 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धन चिन्ह, y जो है, y का मान जो 25 है वो किस में, धन में है। तो क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो x के साथ 25 धन में है, तो 25 जो है बराबर के दूसरे साइड में जाके ऋण 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये धन का चिन्ह था वो ऋण के चिन्ह में बदल गया। अब 94 में से 25 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 69। कितना बचा, 69, 69। तो x का वैल्यू कितना आया, 69 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं क्या कि अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब x वाले को हमने क्या माना था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है ना, x माना था। उसका आंसर हमारा कितना आया है, 69 आया है। ठीक है, 69 आया। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जिसे हमने y माना था, तो y का मान कितना है, 25। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, टोटल 25 सिक्के, और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, टोटल 69 सिक्के।
ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे हमको समझना है। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा हमने किया है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आया है वो है विलोपन विधि से हमने इसको हल करा है। समीकरण 1 समीकरण 2 हमने प्रश्नानुसार बनाया हुआ है और यहाँ पे क्या करा हमने विलोपन विधि से इसको हमने हल करा है। और विलोपन विधि मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरण को कोई भी एक टर्म को, चाहे x वाला टर्म हो चाहे y वाला टर्म हो, उसको क्या करना बराबर बराबर किस लिए करना, ताकि वो हम क्या कर सके उसको कैंसिल कर सके। कैंसिल कब होगा, जब माइनस करेंगे तब कैंसिल होगा। वैसे समझना है स्टूडेंट। और शुरू में ही हमने यहाँ पे क्या माना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को x मान लिया, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को x मान लिया और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को y मान लिया। तो बस इसको ऐसे ही हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो दो संख्याएं हैं उनका योग क्या बोला है, 25 बोला है, और उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब जस्ट उसका उल्टा, अगर x है तो x का उल्टा 1/x, y है तो उसका उल्टा 1/y, उसके व्युत्क्रम का योग कितना बोल दिया हमको, 1/4 बोल दिया है। ठीक है, ये बोल दिया है। अब हमको क्या करना है, वो संख्याएं हमको ज्ञात करना है, ऐसा हमको समझना है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। माना पहली संख्या की हमें संख्या तो पता नहीं है, इसलिए हमने क्या माना, पहली संख्या हमने x और दूसरी संख्या क्या माना है y। दो संख्या का बात किया है, पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्नानुसार उन दोनों संख्याओं का योग करना मतलब जोड़ना, प्लस करना है ना, ऐड करना। कितना आया, 25 आया, इसको समीकरण 1 दिया। अब क्या बोला है, उसको क्या बोला है, उसको व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम, संख्याओं का व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा, x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y। और क्या हो जाता है जब उसका संख्या उल्टा होता है तो कितना होता है, वो 1/4 हो जाता है। ये भी प्रश्न के अनुसार हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। यहाँ x और y का लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा, xy आएगा। और xy को जब इससे नीचे वाले से हर से भाग और अंश से गुणा, नीचे से भाग ऊपर से गुणा करते हैं, तो जब नीचे से भाग देंगे तो x का x वाले पद से कट जाएगा, तो कितना बचेगा, y बचेगा स्टूडेंट। और y को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम इसके साथ भी होगा, x y का जब y से हम भाग देंगे तो y क्या हो जाएगा, सेम है तो कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और यही जो बचेगा x वो 1 से गुणा होगा, कितना आएगा, x, तो y धन x, ये हम यहाँ पे आया बराबर 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ये देखिए, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर लेंगे हम। ठीक, यहाँ पे वही हो रहा है, 4 का गुणा y धन x या x धन y, कोई एक ही मतलब है। ठीक है, x धन y लिखो या y धन x लिखो। अब यहाँ पे देखिए 1 का गुणा किससे हो रहा है, x y से हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट, ये x धन y, यहाँ x धन y के बदले मैंने क्या लिखा, 25। कहाँ से लिखा, यहाँ से। x धन y बराबर 25 है, तो क्या मैं x धन y के बदले में 25 लिख सकती हूँ ना, इसलिए मैंने क्या करा, x धन y के बदले में 25 लिख दिया। ठीक है, और x y का 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x y आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 25 का 4 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, 25 4 जा कितना होता है, 100। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना आया, अभी हमारा 100 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम जानते हैं ये एक फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि x और y का हमको मान पता है क्या, नहीं पता, तो उसको हम वैसे लिख दिए बराबर का बराबर। लेकिन हमको किसका मान पता है, x धन y का मान पता है, तो x धन y के बदले हमने क्या लिखा, 25। यहाँ पे लिखा है मान x धन y का कितना मान है, 25 है। हमने 25 लिख दिया, घात 2 लगाने बोला, घात 2 लगा दिए, ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दिए, 4 लिखा, 4 लिख दिया। अब 4 के साथ एक्स वाई किस में, गुणा में है, तो एक्स वाई का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला है, अभी 100 निकाला है। तो एक्स वाई के बदले, इस एक्स वाई के बदले मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 100 लिख दिया स्टूडेंट। अब क्या होगा, 25 का घात 2 है, इसका मतलब क्या, 25 का घात 2 मतलब 25 का 2 बार गुणा। जब 25 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। यहाँ पे देखिए एक्स रेड वाई को मैंने सेम में यहाँ पे वही लिख दिया, एक्स रेड वाई की घात 2 बराबर 25 गुणा 25 625। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, 100 का 4 से गुणा हो रहा है तो 400 होगा ना। यहाँ पे देखिए मैंने 400 लिख दिया। अब 625 में 400 घटेगा तो कितना आएगा, 225 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे घात 2 है तो हम 225 को कैसे हम समझ सकते हैं, 15 की घात 2 मतलब 15 गुणा 15 अगर हम करते हैं तो 225 ही आता है। तो उसको हम और सरल करके लिखे हैं ऐसा। ठीक है, 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 हमारे पास आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 की घात 2। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से घात 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, एक्स रेड वाई बराबर 15। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, एक्स रेड वाई बराबर 15। अब हम क्या करेंगे, हमको समीकरण 1 मिल गया है, समीकरण 2 मिल गया विलोपन विधि से। विलोपन विधि से मतलब क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 में से
हमको ऐसा देखना पड़ेगा कि x या y दोनों में से कोई भी एक बात कटेगा, तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब यहाँ पे घटा क्यों नहीं रहे स्टूडेंट, क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है, x धन y एक है और x ऋण y, एक धन में एक ऋण में, तो एक तो कैंसिल होगा ही, इसलिए हमको अलग से उसको घटाने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे x धन समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा x और x मिलके क्या बना, 2x बना, ठीक है। और यहाँ पे एक धन y और एक ऋण y, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये पूरी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 में से 15 को क्या करेंगे, हम जोड़ रहे हैं, यहाँ घटा नहीं रहे स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 और 15 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 2 का x के साथ में क्या है, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, 2 जो है वो नीचे आके क्या होगा, भाग हो जाएगा, बटे में लिखा है ना 2। अभी इसको क्या करेंगे, 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 0 का 0, तो x का मान कितना आया, 20 आया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा x का मान 20 आया, समीकरण 1 हमारा ये है x धन y बराबर 25, तो क्या करना है हमको, इस x के बदले में हमको क्या लिखना है, इस x के बदले में 20, तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया, धन y बराबर 25, ये देखिए धन y बराबर 25, ये हो गया। अब क्या करना है हमको सिर्फ y का मान चाहिए ना स्टूडेंट, तो यहाँ जो 20 लिखा है वो धन में है ना, तो 20 को बराबर की दूसरी साइड में ले जाके क्या कर देंगे, ऋण में कर देंगे। 20 जो धन में था वो क्या हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो y का मान कितना आ गया, 5। अतः ये संख्याएं क्या है, 20 व 5 है। मतलब हमको संख्याएं याद करने बोला था ना, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या था, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आप क्या समझ सकते हो, 20 समझ सकते हो। ये देखिए x बराबर पहली संख्या और y बराबर दूसरी संख्या क्या है, 5 है। ये हमारा पहली संख्या है 20 और y क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर। बस उसको ऐसे समझना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम इसको समीकरण बना के इसको विलोपन विधि से हमको हल करना है स्टूडेंट।